अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल इमरान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एज़ वी नो कि हमने इस चैनल पे एक रिएक्शन सीरीज़ शुरू की हुई थी और ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि शेख ने बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि लाइक यजूज माजूज की क्रिएशन कैसी हुई, वो उन लोगों को किस तरह किस डायमेंशन से आकर डिस्टर्ब कर रहे थे, और हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो बैरियर बनाया था बेसिकली उन्होंने एक पोर्टल को ऑफ किया था। टुडे वीडियो वी विल डिस्कस के दज्जाल ने अभी पैदा होना है और उसने पास्ट में जाके हज़रत तमीमदारी से किस तरह मुलाकात कर लिया, हालांकि उसने तो अभी फ्यूचर में आना है और एक रेगुलर बच्चे की तरह उसने वो करनी है, ग्रोथ करनी है। उसके पास सारी पावर्स कैसे आएंगी, और दज्जाल के अगेंस्ट सूरह काफ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीटोड, मगर उसकी पहले 10 वर्सेस जो सी हैं वो किस तरह एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। सूरह काफ की तिलावत करने का हुक्म है कहीं पे दज्जाल के केस में? दज्जाल के केस में तिलावत का नहीं है, लेकिन किसका हुक्म है फिर? सूरह काफ के बारे में क्या हुक्म है? फर्स्ट 10 वर्सेस लास्ट 10 वर्सेस मेमोराइज करना है जी। तो उससे क्या होगा? फितने से बच जाएगा। जो वही तो तिलावत का हुक्म निकलता ना साइकोलॉजिकली। तो जी तो मेमोराइज करने का है तो तिलावत कर सके ना जी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तिलावत नहीं, तिलावत तभी काम आएगी जब हम ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे हुक्म है साथ साथ एक हदीस वो है 10 उसकी, बाकी की हदीसें कनेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि भैया यहाँ से होंगी। नाउ कैन आई सेफली से कि सूरह कहफ की तिलावत से पोर्टल खुलती है? कुड बी, बट वो जगह पे पहुंचेंगे तो खुलेगी ना। हर जगह पे तो नहीं खुलेगी, और अगर खुलती है तो अल्लाह खुलेगी। मगर साथ ही मैं आपको हदीसों की लिस्ट अब बताता हूँ। दज्जाल के दौर में अल्लाह ताला मोमिनीन को डायरेक्ट ख्वाबों के थ्रू गाइडेंस देंगे, ठीक है? और ख्वाबों को गाइडेंस कैसे नहीं लेगी हमें? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का खुद तशरीफ आवरी होना ख्वाब में। खैर हम खुद जाते हैं, अल्लाह के नबी तो नहीं आते, ये तो जसारत होती। तो जब किसी ने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को देखा तब ख्वाब को गाइडेंस होगा, वरना मैंने आपको बता दिया मुझे ये ख्वाब आया, तो हजार और वसवसे होते हैं कि यार ख्वाब पता नहीं सही है कि नहीं। जैसे हुज़ैफा का जो ख्वाब आया था वो इराक के शाह को 3 दफा ख्वाब आया तो नहीं माना था, हालांकि वो ठीक था अपने केस में कि मैं कैसे मान लूं यार, अल्लाह के नबी थोड़ी आए। एक बंदा कह रहा है मैं हुज़ैफा हूं तो क्या पता शैतान हो। सो दूसरा ख्वाब है काबे का नजर आना, ठीक है? ये मैं आपको किसी वजह से बता रहा हूं कि अगर हमें ख्वाबों के थ्रू उस वक्त गाइडेंस आनी है जी, ठीक है? देखें उस वक्त का माहौल क्या हो रहा बन रहा है। तो काबे का तो मतलब ये है कि डायरेक्शन बता जाएगी कहाँ पे जाना है, ठीक है? और वल्लाहु आलम और भी बड़े तरीके होते हैं, मगर काबे का तो मतलब होता है कि दिस इज समथिंग वेयर यू शुड गो। या फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम डायरेक्टली आके किसी को बता दें कि यहाँ जाना है या ये कर लो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डायरेक्टली बता दिया जो बताना था, ठीक कि भैया सूरह कहफ जी, पहाड़ जी। फिर एक और रिवायत बताता हूँ आपको कि दज्जाल के दौर में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इससे लोग पलेंगे। अच्छा, पलेंगे। इसका रेफरेंस इस हदीस का वो मैं आपको रेफरेंस के लिए अगले सेशन तक रख लीजिएगा। ये तो मैंने बहरहाल इट इज ऑफ रिस्क के, यानी कि रिस्क का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना अल्लाह ताला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अब हमें ये बात समझ नहीं आ सकती अभी कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम से कोई इंसान पल कह सकता है, तो मुझे तो समझ आ सकती है। ये हजरत तमीमुद्दारी का एहसान है हम पे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का एहसान है कि जो उन्होंने बताया कि ये टाइम ट्रेवल कर रहा है दज्जाल, वरना ये बात क्यों ये ज़हन में आती कैसे हमारे बात? दज्जाल इज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू टाइम फॉर श्योर। खुदा की कसम उस वक्त वो जिंदा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें जी। तो वो जिंदा था, तो अभी तक कितने हजार साल से जिंदा है वो, और जवान का जवान आएगा जब पैदा होगा दोबारा से। जिस तरीके से आसिफ ने तख्त उठाया इस तरह दज्जाल अपने आप को अपनी माँ के पेट से निकाल के दुनिया में पूरी तरीके से परवरिश पाएगा। व्हाई कैंट वी कनेक्ट द सिंपलिसिटी ऑफ 2 डॉट्स हियर? और ये तमीमुद्दारी की हदीस इतना बड़ा ताला खोल देती है, वरना हमने दज्जाल के सिर्फ और सिर्फ अच्छा ट्रेसेस ही ढूंढने थे कि कहां से कनेक्ट करें। जब हज़रत तमीमुद्दारी दज्जाल से मिल चुके हमें पता है, तो और कौन सी ऐसी पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू आप दज्जाल को दुनिया में वापस लेके आए? इसके अलावा कोई पर्सपेक्टिव है तो बता दें कि वो इंटरडायमेंशनल ट्रैजेक्टरी करता है और इंटरगैलेक्टिकल मोशन करता है। If he was alive at that time, which he was. मुझे एक चीज़ याद आ गई है, वैसे तो ये फैंटेसी ही है, एवेंजर्स मूवी जो बनाते हैं वो शायद आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, उसमें यही चीज़ें दिखा रहे हैं कि पोर्टल्स खुल रहे हैं, दूसरी मखलूक आ रही है वहाँ से, और ह्यूमन बींग्स उधर ट्रैवल कर रहे हैं। एवेंजर्स
जो है एक और गैलेक्सी में जा रहे हैं, वहां जाके वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिलते हैं, उनके साथ रैली करते हैं। मैं थेनस बताता हूँ ये क्यों कैरेक्टर, ये सिर्फ उसमें नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर्स में भी वो कहीं और से ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं में ना भी वो। बड़ा, ये आजकल की मूवीज बन ही इस थीम पे सिर्फ रही। आजकल की नहीं है सर, असल में आजकल ना मूवीज बहुत वायरल हुई हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है ना किताबों में बहुत पहले के लिखे हैं। किताबों में बहुत पहले अब ये हैं, कैसे आए हैं? बिल्कुल। मैं बताता हूँ ना ये कैसे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपको, क्योंकि इस सवाल बड़े रेलेवेंट है हमारे लिए। इन लोगों की जो साइकोलॉजी है ना वो सही डेवलप हुई हुई है। हम लोगों की साइकोलॉजी तिलिस्माती किस्म की बना दी गई। सही। हज़रत जिब्राइल जब दुनिया में इंसानों की तरह आते हैं तो क्या आपको कोई मूवी का सीन नहीं लग रहा कि फरिश्ता इंसान में कन्वर्ट हुआ है और वो आ गया हुआ है? हमें वैसा ही लगना चाहिए। It is a physical entity. He becomes a physical being when he comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam every single time. बिल्कुल ठीक। बट हमें अचानक फरिश्ते को हमने एक जादुई किस्म के ब्लैक एंड इनसाइड द स्पेस कहीं पे मुल्लक किया हुआ है। अल्लाह ताला लिटिल आसान अल्फाज में बता गए कि ट्रैक के थ्रू आते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक आप पूरी की पूरी यूनिवर्स को एज ए मल्टी डिमेंशनल मल्टी फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म नहीं ना समझेंगे, तब तक आपको कुरान पाक की भी और कुरान पाक के थ्रू इन तमाम तर, जैसे हज़रत ईसा को उनके हवारियों ने कहा ना कि सूरह माइदा में कि तू टेबल क्यों नहीं उतारता खाने वाला हमारे लिए, ठीक है, तो टेबल उतारा ना अल्लाह ने फिर। सही। एक क्वेश्चन है शेख, कंफ्यूजन जी कह रही हैं जी कि कंफ्यूजन हुई है जब आपने कहा कि 7 मोहम्मद और 7 आदम हैं, तो इसका मतलब 7 मोहम्मद को मिराज हुई और इस तरह हज़रत ईसा भी 7 होंगे, तो वो जिस आसमान में है क्या वो वहाँ 2 हज़रत ईसा होंगे? मतलब कह रहा है, सॉरी मैं बहुत प्यारा सवाल है। मैंने आपको जब ये बात बताई थी ना अब्दुल्ला बिन अब्बास की, तो मैंने साथ ही ये बात की थी कि मैं इस बारे में जान के अभी तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर ऐसी किताब खोलनी पड़ेगी फ़लसफ़े की और साइंस की, कि वरना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी कहा ना कि तुम्हें अभी बताऊंगा तो काफिर हो जाओगे। तो इसका मतलब है एक प्री टेक्स्ट है इसके पीछे। शेख ये हदीस की भी पहले सेहत जी 100% सेहत के बाद बता रहा हूँ मैं आपको हदीस कि जिस तरह 11 तफसीर में हदीस एज इज कोटेड है जो मैं पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, ये हदीस सनद के साथ बताइए आपको अब्दुल्ला बिन अब्बास की। मगर मैं ये इस सेशन में इस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोटा आंसर दे देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी एक ही हैं, 7 ज़मीनों पे वही मौजूद हैं। हज़रत ईसा भी एक ही हैं, 7 ज़मीनों पे वही मौजूद है। ये छोटा आंसर है। अब इससे और भी सवाल निकल आते हैं, इसलिए मैं अब इस बारे में नहीं चाह रहा अभी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये उनका मतलब यही था। ये बाद में यूसुफ अल-असेरी ने अपनी एक किताब है उसके अंदर पूरा का पूरा वो अरबी में लिखी हुई है, पूरा का पूरा ट्रैक भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। मगर ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे फिर जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हमारे पास नहीं पहुँचते, कि इंटरगैलेक्टिकल और 7 आसमानों, जैसे आपने उस दिन मुझे हदीस सुनाई थी ना कि हदीस में तो फिर रिंग इन अ डेजर्ट, रिंग इन अ डेजर्ट, रिंग इन अ डेजर्ट, तो इट इज अ टोटली डिफरेंट डिमेंशन दैट यू वर टॉकिंग एट। इवन दो माय क्वेश्चन वुड हैव बीन सिंपल कि रिंग क्यों बोला उन्होंने, समझ आई? सही। रिंग इन अ डेजर्ट क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला? स्टोन इन अ डेजर्ट क्यों नहीं कहा? इट्स अ सर्कल इन अ बिग सर्कल, सर्कल इन अ बिग, मतलब इस लेवल पे स्फेरिकल ट्रैजेक्टरी हो, और वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है और भी एट द सेम टाइम भी हो सकती है। ओके, ठीक है, ये एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। आई उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसी किताबें मैं बताता हूँ, वो आपने जरूर पढ़नी है, वरना ये 7 आसमान और 7 ज़मीनें जो है ना ये ऐसे नहीं समझ आएंगी। और बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं बाय द वे, और इस्लाम इतना क्लियर करके बता देता है ना, क्योंकि इस्लाम इज ऑल एस्ट्रोनॉमी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सूरह तारिक जो है, सो इन दिस वीडियो शेख ने क्या बातें की हैं कि दज्जाल ने अभी पैदा होना है, मगर उसने तमीमदारी से पहले पास्ट में मुलाकात कर चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किस तरह, मतलब अभी वो जवान भी है, उसने पैदा भी होना है, फिर उसने वो ग्रोथ भी करनी है, और एट द एंड फिर उसने वो सारी उसको पावर्स भी मिलनी है। और दूसरी बात ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम का क्या मतलब होता है। एक थ्योरी कह सकते हैं कि उसके एक हाथ में एक पोर्टल होगा और दूसरे हाथ में दूसरा पोर्टल होगा, उसकी जन्नत जो जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जो होगी वो जन्नत होगी। दूसरी बात ये कि आप दज्जाल से फाइट नहीं कर सकते हो, जो हमारे अंदर वो एवेंजर वाली थ्योरी माइंड में बनी हुई है कि हमने वो दज्जाल के साथ लड़ाई करनी है या दैट दिस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है।
आपने दज्जाल के साथ लड़ नहीं सकते हो। हाँ, यू हैव टू रन के दज्जाल से आपने दूर भागना है। और तीसरी बात यह है कि सूरह काफ के जो पहले 10 वर्सेस है वो उसी शख्स के लिए एक एंटीटोड हो सकते हैं जो उनको समझ सकता है। उनको याद करना, रट्टा मारना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट।